वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल चेन अराउंड द ग्लोब इज़ वॉलमार्ट। पहला जो कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस का वो लोग होते हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी यूज टू से दैट वी आर टीम बट वी डू नॉट वर्क लाइक द टीम। मिनिमम जो ग्रोथ इन सेल्स होती है वो 10 to 15% होती है। आई डू नॉट यूज टू पुश द पीपल इन अ वे कि आप उसको पिचिंग के स्टाइल में काम करें। कुछ एरियाज़ हैं जिसके थ्रू आपकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी बट ऑपरेशन बहुत बेहतर हो जाएंगे। इन रिटेल first is location, second is location and third is location. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक के तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उस फीडबैक पे हम डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो रखते हैं। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक आया था कि जी एक ऐसे टॉपिक पे बात करें कि जो इदारे हैं उनकी सेल्स क्यों कम होती हैं। ये जो रिटेल वाले हैं, ये जो सेल्स वाले हैं, ये हर दफ़ा ये कहते हैं यार कि सेल्स नहीं हो रही, सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जो है नंबर्स ऊपर किए जाएं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन रिटेल स्लैश सेल्स प्रोफेशनल। इनका नाम है सैयद जाफ़र इमरान। आइए मिलते हैं सैयद जाफ़र इमरान से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच जाफ़र फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जो सेल्स हैं। हर इदारे में बड़ा एक होता है कि यार ये सेल्स जो हैं वो ऊपर नहीं जा रही हैं, सेल्स डाउन हो रही हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि रीजंस क्या होते हैं लो सेल्स के। वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल चेन अराउंड द ग्लोब इज़ वॉलमार्ट। तो एक उनके जो ऑनर हैं उनका एक बड़ा अच्छा कोट था कि इफ़ यू वांट टू बी द सक्सेसफुल द पीपल आर की। अब पहला जो कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस का वो लोग होते हैं। Fortunately or unfortunately we used to say that we are team but we do not work like the team members. और सेकेंड ये है कि लोगों को इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम वो दे आर पुश्ड और समवेयर नॉट केप्ट अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स दे हैव बीन गिवन फॉर। सो उस वजह से सेल्स में एक विजिबल ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। अगर आप देखें तो हमने अक्रॉस द ग्रुप टीम्स देखा है कि लोगों से जो काम लेने का स्टाइल होता है वो ये होता है कि उनको पुश किया जाता है, उनको मोटिवेशन की बजाय उनसे एक इंस्टेड ऑफ गेटिंग देम वैल्यूएबल सीजन मेंबर ऑफ द कंपनी दे आर प्रीटी यूज्ड। अब उससे उनकी मोटिवेशन कम होती है और परफॉर्मेंस जो डिक्लाइन की तरफ जाती है। और कुछ स्पेसिफिक रीज़न जो आप समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर सर्विस का या स्टोर मैनेजर्स की अगर हम बात करें, उनका रवैया, स्टाफ का, कुछ इस तरह की चीज़ें। द कोर इज़ द पीपल एंड उसके बाद अगला जो स्टेप्स हैं वो चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो भी बातें कह रहे होते हैं ऑन ग्राउंड वो प्रैक्टिकली रोल आउट नहीं हो रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इन FMCG एंड रिटेल most of the people, everybody in the team knows the basic fundamental of the sales, but once they are get into it तो उसको रोल आउट करने की बजाय वो जस्ट एक बुकिश नॉलेज तक रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर रिटेल की हम बात करें तो रिटेल के अंदर डिफरेंट जो बेसिक KPIs हैं उसमें IPT, ATV और कन्वर्जन रेट है। तो IPT के अंदर जो आपका मैनेजर या आपका जो टीम है वो जानता है कि उसका बहुत बेसिक चीज़ है और उसके थ्रू सेल्स जनरेट होती हैं, बट ऑन ग्राउंड उसको रोल आउट नहीं कर रहे होता है। जब आप इसको और दूसरी साइड के ऊपर जो ट्रेनर है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लीडर है, जो कोच है, जो मैनेजर है, वो भी उसको एक टर्म के तौर पे तो यूज़ कर रहा होता है बट प्रैक्टिकली रोल आउट करके नहीं दिखा रहा होता। आई वेंट टू दिस इंडस्ट्री फॉर रिटेल इंडस्ट्री फॉर कपल ऑफ ईयर्स। तो मैंने ये देखा कि आपका जब मैनेजर है वो उसको रोल आउट नहीं कर रहा तो यू गेट द चार्ज बाय योरसेल्फ। आप उसको जब करके दिखाते हैं तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप रिटेल के अंदर IPT पे काम करते हैं तो मिनिमम जो ग्रोथ इन सेल्स होती है वो 10 to 15% होती है।
उसके बाद जब आप कन्वर्जन के ऊपर काम करते हैं तो बियर मिनिमम 10 to 20% ग्रोथ होती है। अब एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन को जो डबल डिजिट ग्रोथ होती है इन ईयर टाइम, वो दैट इज़ वेरी मच रीजनेबल। और 10% ग्रोथ अगर वो अचीव कर लेते हैं तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद देयर एम्प्लॉइज़। सो उसमें अगर वो करना चाह रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को उस लेवल तक लेके आएँ, अकाउंटेबल ठहराएँ और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल है वो हाई करें। मैंने जब जॉब की तो उसके अंदर आई डू नॉट यूज़ टू पुश द पीपल इन अ वे कि आप उसको पिचिंग के स्टाइल में काम करें। ये बेसिकली आपको टीम को सेल करना होता है। इफ़ योर टीम इज़ बाइंग योर आइडिया द थिंग्स और इफ दे आर बाइंग इट कि फंडामेंटल्स के थ्रू चीज़ें इंप्रूव होती हैं, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और उसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको लीड फ्रॉम फ्रंट करें, वो एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं, उसको कैलकुलेशंस के थ्रू जो आपने रोल आउट किया है उसको बताएं अपनी टीम मेंबर को कि देखें इसके थ्रू जो रिजल्ट्स हैं वो ये। मैंने अपने सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन के टाइम के अंदर इन चीज़ों को जब रोल आउट किया तो आई बिन टू टॉप 2 guys फॉर कंसेक्टिवली फॉर 4 years इन हाईएस्ट IPT, बिकॉज मैंने अपने टीम मेंबर्स को फोर्स करने की बजाय उनको सिखाने के बाद उनका कि यार आपका काम ये है कि आपने अपना इम्प्रूवमेंट एरिया जो है वो पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर फिक्स करना है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये होता है कि जो टीम मेंबर्स आपके साथ चल रहे होते हैं उसमें एवरीबॉडी इज़ हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। किसी के स्किल सेट जो है एक साइड पे वीक होता है, दूसरी साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्किल सेट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल एक आपका टीम मेंबर है, ही इज़ बिट वीकर इन कम्युनिकेशन स्किल, तो आप उसको मार्क करते हैं कि इसका जो इम्प्रूवमेंट एरिया है कम्युनिकेशन स्किल है। सेकंड जो है वो सेलिंग स्किल के अंदर दूसरा जो एम्प्लॉई है वो वीक है, तो आपके जो भी उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आप आइडेंटिफाई करते हैं उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और जब वो उस लेवल पे आ जाता है जो रिक्वायर्ड है तो आपका एक सिनर्जी जनरेट होती है और उसके थ्रू रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपने टाइम के अंदर कुछ जो मेरे साथ टीम मेंबर्स थे, मैंने उनको कहा कि यार आप अपने अपने जो नीचे सेल्स पर्सन हैं उनका एक चार्ट बनाएं और उसमें उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखें। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए सेल्समैन हैविंग द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सेलिंग स्किल, तो आज उसको आप 100 में से कितने मार्क्स देते हैं? फॉर एग्जांपल 30, एंड 70% इज़ देयर टू ब्रिज। अब उसको आप उस पर डेवलप करें, डेवलप करते करते हर वीक में उसकी वैल्यूएशन करें, एंड आफ्टर मंथ और पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देखें कि वो किस लेवल पर पहुँचता है। बिल्कुल सही। सो इसके थ्रू जब वो लोगों को डेवलप करते हैं, टीम्स डेवलप हो जाती है, तो पीपल ड्राइव द रिजल्ट्स। ठीक है। अच्छा जाफर, समटाइम ये देखा गया है कि एक बंदा आता है और सेठ साहब या CEO एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये आते साथ ही मेरी जो है ना सेल्स उठा देगा, मेरी सेल्स जो है ना वो बढ़ा देगा। सो क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए बंदे को आते साथ ही कि सेल्स बढ़ जाए? देखिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो पहले आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है उसको देखते हैं किस तरह का है, और फिर एटमॉस्फेयर को जज करने के बाद उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन फिर आप एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनको आपने फिक्स करके चीज़ों को लेके चलना। अब कुछ एरियाज़ हैं जिसके थ्रू आपकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी बट ऑपरेशंस बहुत बेहतर हो जाएंगे। कुछ ऐसे आपके जब ऑपरेशंस बेहतर होते हैं तो उसका जो रिजल्ट्स है वो इमीडिएट आना नहीं शुरू होते। दे कम्स ग्रेजुअली बट दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड दे आर मोर इफेक्टिव। सेकेंड, कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि फॉर एग्जांपल जब आप IPT पे काम कर रहे हैं या ATV पे काम करते हैं और कन्वर्जन रेट पे काम करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको इम्पैक्ट इमीडिएटली नज़र आना शुरू हो जाता है। और कुछ चीज़ें जैसे ऑपरेशंस की हैं, तो ऑपरेशन में जब आप फॉर एग्जांपल स्टोर्स के जैसे आपका स्टोर है तो उसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक स्टोर है, एक स्टाफ है और तीसरा स्टॉक है। इन तीनों को अगर आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड अलाइनमेंट जो आपको चाहिए होती है, जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट कंपनी की होती है या ऑर्गेनाइजेशन की होती है, आप उसको लेके चलते हैं तो रिजल्ट्स खुद बहुत ड्राइव होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक दैट लोकेशन इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिटेल? या इन रिटेल, या इट इज़ वेरी कॉमन सेइंग दैट इन रिटेल first is location, second is location, and third is location. So location is the most important thing which plays the pivotal role
in pulling the customer and generating the sale, one. And secondly, eventually it is one of the most important, and eventually the customer came in, then the role of your salesman started. बिल्कुल सही. अच्छा, हमारे जो फॉलोअर्स एंड पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, तो बहुत सारे लोग सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं. व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन इट कि अगर आप सेल्स में आना है तो आपको कौन कौन से स्किल पे काम करना है? First of all, तो communication skill is very important. Like if you are good at communication, आप अपना जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं. और सेकंड इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, दैट इज़ लेवल ऑफ एनर्जी वन हैव. आप एनर्जेटिक हैं और आप गोल सेट करके ड्राइव करना चाहते हैं, तो देन यू विल बी द वन हु कैन हिट your targets, and you can be the one very successful in sales. Great. Thank you very much, Jafar, for your time, for your support and for your love. You were an amazing speaker. Thank you. Thank you so much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. जो इदारे काम करें और जो सोच रहे हैं कि हमने कैसे अपनी सेल्स को बेहतर करना है और बढ़ाना है, ये एपिसोड उनके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा. जाफ़र ने हमें ये बताया कि आपने IPT, ATV और कन्वर्जन पे काम करना है. ये वो टर्म्स हैं जो कि अमूमन सेल्स में जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं. दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. इंशाल्लाह एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा. दुआओं में याद रखिएगा.